में अज्ञान के कारण जीव पर ऐसा आवरण आ जाता है कि वह मूल रूप को भूलकर देह से जुड़ी बाहरी वेशभूषा, भौतिक प्राप्तियों, उपलब्धियों और क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मान लेता है। गुरु कृपा से परमात्मा के ज्ञान के कारण मानव वास्तविकता में स्थित हो जाता है और फिर पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारों की भांति ईश्वरीय इच्छा किसमें रहकर सहज चाल से अपना कर्म करता है। जीव परमात्मा का अंश है और अंश में अंशी के गुण होना स्वाभाविक है। परमात्मा निर्वैर, निर्लय, निर्विकार, अडोल, एक रस है। जीव में ही ये गुण अपेक्षित हैं। तभी कहा है, पानी भया तो क्या भया, ताता सीरा होई, हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होई। यह अवस्था केवल पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर प्राप्त होती है। ऐसे परम गुरु की शरण में आकर जीव कह उठता है, पूरा मुर्शद मिलया मैनू, आना जाना मुक गया, सहज अवस्था होई प्राप्त, कष्ट उठाना मुक गया। सहज अवस्था का भाव अपनी असल पहचान, अपने मूल स्वरूप एहसास और उसमें स्थित होने से है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद एक भक्त ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से कहा, बाबा जी यह ज्ञान तो बहुत सरल है। बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ जी, सच्चाई हमेशा सरल ही होती है। लाग लपेट और आडंबर की जरूरत तो झूठ को होती है। यह ज्ञान सरल है, लेकिन मानव ही इसे कठिन बना देता है और ऐसा करके वह अपने जीवन को ही जटिल बनाता है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा, तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। किसी ने प्रश्न किया कि एक संत की क्या पहचान है, वह दिन भर क्या क्या करता है, कैसे जीवन व्यतीत करता है। आगे से उत्तर मिला, संत खाने के समय खाता है, सोने के समय सोता है, सहजता से प्रभु इच्छा में रहकर काम करता है, अपना मन प्रभु से जोड़े रखता है। सच में कितनी सरल और सुंदर परिभाषा है ये सहज अवस्था की। काश ये सहजता इतनी सहजता से प्राप्त हो जाती। परमात्मा हमारे लिए जो करता है वह अच्छा ही करता है, पर मन सहज रूप में इसे कभी स्वीकार नहीं करता। अगर सद्गुरु निरंकार पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन हो तो जीवन भी सहज बना देता है और मन का सुकून भी कायम रहता है। सहजता का भाव गंभीरता या निरस्ता से नहीं, बल्कि मन की एक रसता में है। सद्गुरु माता जी ने एक बार अपने प्रवचनों में कहा, चुलबुलेपन में नाचते गाते हुए भी सहज रहा जा सकता है। बेशक गुरसिख दूसरों के दुख में दुखी होता है और सुख में खुशी प्रकट करता है, सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति चेतन और सजन भी रहता है, लेकिन उसका मन स्थिर और जीवन सहज रहता है। सद्गुरु अक्सर अपने प्रवचनों में फरमाते हैं, जैसा भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। सद्गुरु अपने प्रवचन में गो विद द फ्लो वाली अवस्था का जिक्र करते हैं। शायर की कुछ पंक्तियाँ भी हम अक्सर सुनते हैं, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम सभी में वर्तमान में सद्गुरु को भिन्न भिन्न रूपों में देखा है। सद्गुरु हजारों किलोमीटर की प्रचार यात्राएं करते हैं और घंटों स्टेज पर विराजमान होकर सैकड़ों भक्तों को प्रतिदिन अपनी सहज, शांत और एक रस मुस्कान द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साधारण मानव के समक्ष उसके एक दो गुणों की प्रशंसा करने मात्र से उसके चेहरे पर
प्रकाशन स्टॉल पर ऐसे अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें हम अवश्य अपने घरों में ले जाएं और पुस्तकों का लाभ उठाने की कृपा करें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। नमस्कार जी। साथ संगत जी